मैं बिलीव करता हूं कि आप सब लोगों ने शेयर कर दिया है और आप सब लोग तैयार हैं आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और मैं भी एक्साइटेड हूं कि आज आपसे परमेश्वर के वचन पर बातचीत करो प्रियो। आज का जो संदेश है प्रियो वो है यहोवा ईरे, और यहोवा ईरे के पार्ट 7 में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहोवा ईरे के पार्ट 7 में हम लोग पहुंच चुके हैं और लगातार हम लोग इस पार्ट पे मनन कर रहे हैं। आज भी हम यहोवा ईरे मतलब परमेश्वर उपाय करने वाला, आवर गॉड इज आवर प्रोवाइडर। हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। आप और मैं एक ऐसे परमेश्वर के पास में आए हैं जो आपके और मेरे लिए उपाय कर सकता है, जो आपके लिए मेरे लिए प्रबंध करता है। प्रियो, आप और मैं अपने जीवन की कई सारी योजनाओं को नहीं समझ सकते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके और मेरे जिंदगी की योजनाओं को बनाने वाला आपका और मेरा परमेश्वर है। प्रियो, आपका और मेरा इंटरनेट पर मिलना, आपका और मेरा प्रार्थना करना, आपका और मेरा वचन पर मनन करना, दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। प्रियो, ये सब कुछ परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हो रहा है। प्रियो, आज आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े हैं, कोई और व्यक्ति कहीं और ब्रॉडकास्ट से जुड़ा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी जगह से जुड़ा है। परमेश्वर ने उनके लिए प्लान रखा है। यदि आज आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट में हमसे जुड़े हैं, दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए प्रबंध किया है। मैं साथ कहीं परमेश्वर के प्रबंध में हूं। बोले, मैं परमेश्वर के प्रबंध में हूं। मैं परमेश्वर के प्रबंध में हूं। बोलो, मैं परमेश्वर के प्रबंध में हूं। मैं परमेश्वर के प्रबंध में हूं। परमेश्वर ने मेरे लिए प्रबंध किया है। परमेश्वर ने मेरे लिए प्रबंध किया कि मैं परमेश्वर की आवाज सुन सकूं। मैं परमेश्वर की आवाज सुन सकूं। परमेश्वर ने मेरे लिए प्रबंध किया है। परमेश्वर ने मेरे लिए प्रबंध किया कि मैं परमेश्वर की आवाज सुन सकूं। मैं परमेश्वर की आवाज सुन सकूं। क्योंकि वो मेरा यहोवा ईरे है। यहोवा ईरे है। उपाय करने वाला, प्रबंध करने वाला, प्रोवाइडर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए प्रबंध किया है कि आज आप और मैं उसके वचन को सुन सके। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं उसके वचन को सुन सके, आप और मैं उसके वचन पर मनन कर सके। इसीलिए तो परमेश्वर ने आज आपको और मुझे यहाँ पर रखा है। मेरे साथ जल्दी से निकाल लीजिए उत्पत्ति किताब, उसका 22वां अध्याय। उत्पत्ति किताब से निकाले। हालेलुया। उसके 12 पद से पढ़ना शुरू करें। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न से कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं स्वर्ग से परमेश्वर के दूत ने पुकारा। स्वर्ग से परमेश्वर के दूत ने पुकारा कि थैंक यू होली स्पिरिट। स्वर्ग से परमेश्वर के दूत ने पुकारा कि अब्राहम अपने एकलौते पुत्र को बलिदान मत कर, क्योंकि मैंने उसके लिए उपाय किया है। लिखा है, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ हानि कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। फिर पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि अब्राहम परमेश्वर का भय मानता है। उसमें हमने कई सारी बातों को देखा पिछले पार्ट में कि परमेश्वर का भय मानना, आज्ञाकारिता, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता में रहना। लेकिन आज हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं कुछ अलौकिक बातों को, इसलिए ध्यान से सुने। क्या लिखा है 13 पद में? तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा। सबसे पहली बात बोलो, अब्राहम ने आंखें उठाई। अब्राहम ने आंखें उठाई बोलो, और क्या देखा? और क्या देखा? पूरा पद को पढ़े फिर समझेंगे आज। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों में एक झाड़ी में फंसा हुआ। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने, स्वर्गदूत ने अब्राहम को रोक दिया कि अब्राहम अपने बेटे का बलिदान मत कर। उसके बाद जब अब्राहम अपनी नजर को फेर कर पीछे देखता है तो क्या देखता है कि एक मेढ़ा, एक जंगली भेड़ या जंगली बकरी बोल लीजिए उसको, बोलो जंगली भेड़ या जंगली बकरी। जंगली भेड़ या जंगली बकरी।
उसके सींग एक कटीली झाड़ी में फंसे हैं, एक कटीली झाड़ी में फंसे हैं, और वो निकल नहीं पा रहा है। और वो निकल नहीं पा रहा है। और परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र के बदले उसको बलिदान कर। और अब्राहम ने उसको बलिदान किया अपने पुत्र के बदले में। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं, अब्राहम ने आंखें उठाकर देखा। सब बोलिए, आंखें उठाकर देखा। अब्राहम ने आंखें उठाकर देखा। परमेश्वर ने अब्राहम की आंखों को खोला। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो सबसे पहली बात होना चाहिए वो ये है कि आपकी और मेरी आंखें खुले। आज आपको और मुझे परमेश्वर की पहचान में आपकी और मेरी आंखों को खुलना बहुत जरूरी है प्रियो। आज आपकी और मेरी आंखें खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देखते हैं कि मेढ़ा भी वही था, झाड़ी भी वही थी, पर्वत भी वही था, लेकिन अब्राहम उस मेढ़े को देख नहीं पा रहा था। बोलो, उस मेढ़े को देख नहीं पा रहा था। बोलो, ये मेढ़ा कौन है? बोलो, ये मेढ़ा यीशु मसीह है। बोलो, ये मेढ़ा यीशु मसीह है, जो आपके और मेरे लिए बलिदान होने वाला है। बोले, जब तक परमेश्वर आंखें न खोले कोई भी यीशु को नहीं देख सकता। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार का ये शैतान, इसने बहुत ज्यादा झूठ फैलाया है। यीशु मसीह पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना इतना आसान नहीं है, जब तक कि परमेश्वर आपकी और मेरी आंखों को न खोले। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके और मेरे लिए जो दुनिया की सबसे जरूरी बात है वो ये है कि आपकी और मेरी मन की आंखें खुल जाएं। आपकी और मेरी आंखें खुल जाएं और आप और मैं यीशु को देखना शुरू कर दें। आप और मैं परमेश्वर के प्रकाशन देखना शुरू कर दें। आप और मैं दर्शन देखना शुरू कर दें। आप और मैं स्वप्नों को देखना शुरू करें। इसलिए आपकी और मेरी आंखों का खुलना जरूरी है। आज आपकी और मेरी आंखों का खुलना बहुत जरूरी मेरे भाई और बहनों। बाइबल बताती है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा? आंखें उठाई और क्या देखा? एक मेढ़ा। ये मेढ़ा आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह है। और जब तक परमेश्वर आपकी और मेरी आंखें नहीं खोलता, तब तक कोई भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। हो सकता है आज आपने कई सारे लोगों को इनविटेशन दिया कि आज आप शाम को लाइव में आए। हो सकता है कि आपने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को आपने यीशु मसीह के बारे में बताया है। हो सकता है कि आपने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना की कि वे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें। लेकिन क्यों आज वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आज वो यीशु मसीह के पास नहीं आ पा रहे हैं? क्यों आज वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे हैं? क्यों आज वो यीशु मसीह को जान नहीं पा रहे हैं? क्योंकि प्रियो, इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 6 उसके 44 पद को। यूहन्ना 6 उसके 44 पद को देखिए कि खुदा का कलाम आज आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है। जॉन 6:44। थैंक यू होली स्पिरिट। कोई मेरे पास नहीं आ सकता। बोलो, यीशु ने कहा मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है, जब तक पिता परमेश्वर जिसने यीशु को भेजा है उसे खींच न ले। उसे खींच न ले। बोलो, कोई यीशु को नहीं देख सकता जब तक कि परमेश्वर उसकी आंखों को न खोल दे। प्रिय, यीशु मसीह साफ लोगों से कह रहे हैं कि कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता जब तक कि परमेश्वर पिता उसको खींच ना ले, उसको बुला ना ले। आप उस पद को फिर से पढ़ें। मैं चाहता हूं कि हम उसको इंग्लिश में भी देखें ताकि हम और गहराई से इन बातों को समझ सके। प्रियो, यीशु मसीह के पास आना कोई साधारण खेल नहीं है। यीशु मसीह के पास आना कोई आसान काम नहीं है कि आप और मैं समझे कि बस यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। नो वन कैन कम टू मी अनलेस द फादर हु सेंट मी ड्रॉज हिम। उसको खींच ना ले, उसको निकाल ना ले। ड्रॉज का मतलब बोला निकालना। कहां से निकालना? कहां से खींचना? बोलो, संसार से निकालना। और संसार से खींचना। लिखा है ड्रॉज, बोला ड्रॉ करना। ड्रॉज हिम, ड्रॉज करना, निकालना, खींचना।
जब तक कि आपका और मेरा परमेश्वर उसको निकाल ना ले, आपका और मेरा परमेश्वर उसको खींच ना ले, तब तक कोई यीशु के पास नहीं आ सकता। बहनों, क्या आप अपने पति के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही हैं? अपने बच्चों के लिए उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही हैं? भाइयों, क्या आप अपनी पत्नी और बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप अपने सास ससुर, अपने माता पिता के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें खींचे। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप उनको खींचे। जब तक परमेश्वर उन्हें न खींचेगा प्रियो, आप और मैं उन्हें कभी भी यीशु के पास नहीं ला सकते। अब्राहम ने बोलो सब काम किए। अब्राहम ने सब काम किए। मेढ़ा वहीं था, झाड़ियों में अब्राहम को दिखाई नहीं दिया। अब्राहम को दिखाई नहीं दिया। जब परमेश्वर ने अब्राहम की आंखों को खोला, जब परमेश्वर ने अब्राहम की आंखों, अब्राहम ने आंखें उठाई, अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा? और क्या देखा? एक मेढ़ा झाड़ियों में फंसा है। जब तक परमेश्वर आपकी और मेरी आंखें न खोल दे, कोई देख नहीं सकता। प्रियो, आपको पता है लगभग नए नियम की 14 पत्री लिखने वाला व्यक्ति जिसका नाम पौलुस है, पौलुस ने कलीसियाओं के लिए एक प्रार्थना की। उसने कलीसियाओं की चंगाई की प्रार्थना नहीं की, उसने कलीसिया के छुटकारे की प्रार्थना नहीं की, लेकिन उसने कलीसिया की आंखें खुलने के लिए प्रार्थना किया। क्योंकि पौलुस इस बात को जानता था मेरे भाई और बहनों कि प्रभु यीशु मसीह में कलीसिया परिपूर्ण हो चुकी है। जब यीशु मसीह कलीसिया में आ चुका है, जब यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, जब यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धार करता है, जब यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर रहता है, तो सब कुछ आपके और मेरे अंदर रहता है। यीशु मेरे अंदर है। बोलो, यीशु मेरे अंदर है, चंगाई मेरे अंदर है, छुटकारा मेरे अंदर है, आशीष मेरे अंदर है। बोलो, सब कुछ देने वाला जब मेरे अंदर है, सब कुछ मेरे अंदर है। पढ़िए इफिसियों 1:17 पद जल्दी से। यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी जाकर शेयर करें। यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी जाकर शेयर करें। मैं आपको सिखा रहा हूं कि परमेश्वर ने अब्राहम की आंखों को खोला। आज आप दुआ करें, खुदा मेरी आंखों को खोल दे। प्रिय, आपकी और मेरी आंखें खोलना बहुत जरूरी। क्या लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान बोलो, में, तुम्हें अपनी पहचान में, तुम्हें अपनी पहचान में, सब बोलो, तुम्हें अपनी पहचान में, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। बोलो, मन की आंखें खुल जाए, मन की आंखें खुल जाए, चमकदार हो जाए, चमकदार हो जाए, ज्योतिर्मय हो जाए, ज्योतिर्मय हो जाए। ये प्रार्थना कर रहा है। ये प्रार्थना कर रहा है। पौलुस नहीं बोल रहा अभिषेक दे दे, पौलुस नहीं बोल रहा भविष्यवाणी दे दे, पौलुस नहीं बोल रहा सामर्थ दे दे, पौलुस नहीं बोल रहा उनको बच्चे दे दे, पौलुस नहीं बोल रहा उनको चंगाई दे दे। पौलुस बोल रहा है उनकी मन की आंखें खोल दे। आज प्रियो, आपकी और मेरी मन की आंखें खोलना बहुत जरूरी है। आज आपकी और मेरी आंखें बंद है अलौकिक संसार को देखने के लिए। यदि आपकी और मेरी आंखें खुल जाए तो हम देख लें शैतान के प्लान्स को। आपकी मेरी आंखें खुल जाए तो हम देख लें कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। आपकी और मेरी आंखें खुल जाए तो हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर का काम कौन सा और शैतान का काम कौन सा है। प्रियो, इस अलौकिक दुनिया के अंदर में हमें देखने के लिए आत्मिक आंखों की आवश्यकता है। प्रियो, अब्राहम के पास आंखें तो थी, लेकिन वो आंखें नहीं थी जिससे वो उस भेड़ को, उस मेढ़े को देख सके। प्रियो, संसारिक आंखों से कभी भी आप और मैं यीशु को नहीं देख सकते, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते। आप और मैं सोचते संसार के लोग क्यों नहीं यीशु मसीह पर भरोसा कर रहे हैं, क्यों नहीं वो यीशु के पास आ रहे हैं, क्यों वो लोग यीशु का विरोध करते हैं, क्यों वो यीशु के विरोध में बातें करते हैं? क्योंकि उनकी आंखें बंद है। पौलुस कह रहा है उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। क्या बोल रहा है पौलुस? कह रहा है उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। बोलो, पौलुस कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता है, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता है कि उसकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। मैंने भी अपनी कलीसिया को सिखाया एक प्रार्थना करना। मैं भी प्रार्थना करता हूं, प्यारे परमेश्वर, हमें अपनी समझ में बुद्धि, ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे, और हमारी मन की आंखें और ज्योतिर्मय हो कि हम जान ले तेरी बुलाहट की आशा क्या, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा धन कैसा है, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ जो हमें काम करती कितनी महान है। प्रियो, ये प्रार्थना आज आपको और मुझे करना बहुत जरूरी है। आज आप इस प्रार्थना को दोहराएं, आज आप इस प्रार्थना को करें कि परमेश्वर, जिस प्रकार से आपने अब्राहम की आंखों को खोला, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल और ज्योतिर्मय कर। आप
आपने पौलुस की आंखों को खोला, मेरी आंखों को खोल और ज्योति देकर। प्रियो, गलती इस बात की नहीं कि परमेश्वर क्या कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि आज आपकी और मेरी आंखें खुल जाए। प्रियो, क्या आज आप अपनी आत्मिक आंखें खुलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आज आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर में और दर्शन देखने लगूं? क्या आज आप और मैं प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर और मैं तुझे देखने पाऊं? क्या आज आप और मैं प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी मन की आंखें खोल दे? आज मैं चाहता हूं इफिसियों पहले अध्याय की प्रार्थना करें। आप इफिसियों पहले अध्याय की प्रार्थना करें, कहें मेरी आंखें खोल दे खुदा। क्या कहें? मेरी आंखें खोल खुदा। बोलो, मेरी आंखें खोल दे। मेरी आंखें खोल दे। परमेश्वर तूने अब्राहम की आंखें खोली। परमेश्वर तूने अब्राहम की आंखें। बोलो, वो मेरा क्या था? वो मेरा क्या था? वो तो उपाय था। वो तो उपाय था। आज आपका उपाय क्या है? आज आपका उपाय क्या है? जब आपकी आंखें खुल जाएगी, जब आपकी आंखें खुल जाएगी, आप अपना उपाय को देख लेंगे। आप अपने उपाय को देखेंगे। आपकी आंखें खुल जाएगी, आपकी आंखें खुल आप अपने बेबीज को देख पाएंगे। अपने बेबी को देख पाएंगे। आप आंखें खुल जाएगी, आंखें खुल जाएगी। आप अपने होने वाले हस्बैंड को देख पाएंगे, आप अपने होने वाले लाइफ पार्टनर को देख पाएंगे। पार्टनर को देख पाएंगे। आपकी आंखें खुल जाएगी, आपकी आंखें खुल आप अपनी मिनिस्ट्री को देख पाएंगे। आप अपने मिनिस्ट्री, आपकी आंखें खुल जाएगी, आपकी आंखें, आप अपने बिजनेस को देख आप पाएंगे। अपने बिजनेस, आपकी आंखें खुल जाएगी, आपकी आंखें खुल आपकी जॉब को देख पाएंगे। आपकी जॉब को देख आप पाएंगे। क्या आंखें खुल जाएगी, आपकी आंखें खुल जाएगी। आप मैजिशियन को देख पाएंगे, मैजिशियन को देख पाएंगे। स्पिरिट्स को देख पाएंगे, स्पिरिट को देख पाएंगे। एंजल्स को देख पाएंगे। एंजल्स को देख पाएंगे। बोलो, आपकी जब आंखें खुलेगी, आपकी जब आंखें खुलेगी, आप उपाय देख पाएंगे। आप उपाय देख पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर ने हमारे चारों दिशाओं में उपाय कर रखा है, बस आंखें खुलना बाकी है। बोलो, अब्राहम की आंखें खुदा ने खोली अब्राहम की आंखें खुदा ने और वो उपाय देख पाया और वो उपाय देख पाया कि मुझे अपने बेटे के बदले किसे देना है। मुझे अपने बेटे के बदले किसे देना है। आज आप उपाय ढूंढ रहे हैं प्रियो, आज आप किस बात के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं? आज आपको कहाँ उपाय की जरूरत है? मेरी प्रार्थना है, मेरा परमेश्वर तुम्हारी आंखें खोल दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तुम्हारी आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तुम्हारी आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तुम्हारी आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तुम्हारी आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रिसीव करें, रिसीव करें पावर ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार के ईश्वर ने इस संसार के लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। इन दिनों प्रियो, जब फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से आप देख रहे हैं कि हजारों प्रकार की न्यूज है, इंसान एक दूसरे का खून का प्यासा हो चुका है। जगह जगह तकलीफें, समस्याएं, एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर में, एक देश दूसरे देश के ऊपर में चढ़ाई कर रहा है। ऐसे वक्त में शैतान ने, इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। बोलो, अंधा किसने किया है? अंधा किसने गया है? परमेश्वर किसी को अंधा नहीं करता। परमेश्वर किसी को अंधा नहीं करता। परमेश्वर किसी की आंखें बंद नहीं करता। परमेश्वर किसी की आंखें बंद नहीं करता। आप पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, अपोस्टल जी, अपोस्टल जी, आप बोल रहे हैं आंखें खोल दे, आप बोल रहे हैं आंखें खोल दे, तो अंधा किसने किया है? अंधा किसने किया है? क्या परमेश्वर अंधा बनाने वाला है? क्या परमेश्वर अंधा बनाने बोलो, वाला है? परमेश्वर ने किसी को अंधा नहीं बनाया। परमेश्वर ने किसी को अंधा नहीं बनाया। बाइबल बताती है बाइबल बताती है शैतान ही है शैतान ही है जिसने लोगों को अंधा कर रखा है। जिसने लोगों को अंधा कर दूसरा कुरिन्थियों 4:4 पढ़े जल्दी से। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 निकालिए, आप समझ जाएंगे कि क्यों लोग आज यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्यों आज लोग यीशु मसीह से दूर हैं, क्योंकि शत्रु ने लोगों की आंखों को अंधा बना दिया है। पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए, किनके लिए? और उन अविश्वासियों के लिए, किनके लिए? और उन अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि, हाँ बोलो, बुद्धि, जिनकी बुद्धि हाँ, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। किसने? इस संसार के ईश्वर ने किसने? इस संसार के ईश्वर ने, किसने? इस संसार के ईश्वर ने। बाइबल उसे ईश्वर कहती है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में बाइबल शैतान को इस संसार का ईश्वर कहती है। प्रियो, जब भी आप इन चीजों को उपयोग लाते हैं, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं ऊपर वाला, ऊपर वाला। आपको पता है ये ऊपर वाला वर्ड हम लोगों को यूज नहीं करना है। हमारे जो ऊपर है ना, जो बीच का लेवल है ना, वही तो शैतान का साम्राज्य है, मध्य आकाश में।
और सबसे टॉप पर है स्वर्ग, ऊपर वाला। किस ऊपर वाले की बात कर रहे हैं? हम ऊपर वाला कहकर संबोधित नहीं कर सकते, हम ऊपर वाला बोलकर संबोधित नहीं कर सकते मेरे भाई बहनों। आप और मैं जो वर्ड यूज करते वो है यीशु। आप और मुझे एक नाम दिया गया है, परमेश्वर ऊपर वाला नाम लेकर यूज नहीं करता। परमेश्वर ऊपर वाला वर्ड लेकर नाम यूज नहीं करता, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं ऊपर में तो शैतान का साम्राज्य भी है। जब आप ऊपर ऊपर कहते हो, शैतान उसकी दुष्ट आत्माएं भी आपकी जिंदगी में काम करने आ जाती है। यदि आप इस संसार के ईश्वर की बात करते हैं तो इस संसार का ईश्वर शैतान है। बाइबल कहती है, बोलो इस संसार का ईश्वर। इस संसार का ईश्वर कौन है? इस संसार का ईश्वर, इस संसार का ईश्वर शैतान है, जिसने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। आपने देखा लोग शैतान के गुलाम हैं, शैतान की उपासना कर रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, क्योंकि लोगों की बुद्धि अंधी कर दी शैतान ने। एक दूसरे को मार रहे हैं। आप वीडियोस उठाकर देखें, फेसबुक पे कई सारे वीडियोस अपलोड होते हैं, आप देखेंगे कितनी दरिंदगी से वो एक दूसरे को मार रहे हैं। अब प्रशासन की भी बारी नहीं, पुलिस वालों पर लोग हाथ उठा रहे हैं, सेना वालों पर लोग हाथ उठा रहे हैं। अब वो समय आ चुका है जहां पर अधिकार खत्म होता नजर आ रहा है प्रियो। अब एक समय था कि लोग अधिकार का आदर करते थे, लेकिन अब लोग अधिकार का आदर नहीं करते हैं। अब वो पुलिस वालों के साथ में हाथापाई कर रहे हैं, अब वो सेना के साथ में हाथापाई कर रहे हैं, अब वो डॉक्टर्स के साथ हाथापाई कर रहे हैं। अब जितने भी अधिकार हैं, अब वो लोग उनके अधिकार के विरोध में काम कर रहे हैं। अब खूनी जंग छिड़ चुकी है, लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। अब बलात्कार की घटनाएं बढ़ चुकी है और बहन और बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लोग एक दूसरे के पैसे की ठगी कर रहे हैं, चेन छीनी जा रही है, पैसा लूटा जा रहा है, बेरहमी से कत्ल किए जा रहे हैं। आप इस बात को क्या समझेंगे? ये बात इस बात को दिखाती है कि इस संसार का ईश्वर जो है वो शैतान है। इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया मेरे भाई और बहनों। इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। लोगों की आंखें आज अंधी हो चुकी है। उन्हें गलत करने के बाद में कोई रियलाइज नहीं है। हत्या करने वाले से पूछोगे उसको कोई दुख नहीं है, बलात्कार करने वाले को कोई शर्मिंदगी नहीं है, हत्या करने वाले को कोई शर्मिंदगी नहीं है, चोरी करने वालों को कोई शर्मिंदगी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधी हो चुकी है। बुद्धि अंधी हो चुकी है। शराब पीकर बच्चों के साथ, पत्नी के साथ मारपीट करने वाले को कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो शराब पीकर आएगा और अपनी पत्नी पर जानवरों की तरह व्यवहार करेगा, बच्चों से जानवरों की तरह व्यवहार करेगा और उसे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि अंधी हो चुकी है। अनवांटेड रिलेशनशिप में वो अपने परिवार को, अपने लोगों को छोड़ना चाहते हैं, कोई शर्मिंदगी नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज में अब कोई शर्मिंदगी नहीं है। छोटे कपड़े पहनकर अपने बॉडी को दिखाकर अपना नंगापन दिखाने में अब कोई शर्मिंदगी नहीं है। कोई बुद्धि अंधी हो चुकी है। गंदगी जो फैलाई जा रही है, अब उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। अब उनको व्यूअर्स मिल रहे हैं, अब उनको एंटरटेन मिल रहा है। बुद्धि अंधी हो चुकी है। जब दो लोग पहले झगड़ते थे, जब दो लोगों का झगड़ा होता था, आस पड़ोस के लोग छुड़ाते थे। आज जब दो लोगों का झगड़ा होता है, आस पड़ोस के लोग वीडियो बनाते हैं, झगड़ा नहीं छुड़ाते। एक्सीडेंट होता है, लोग मदद करने पहुंचते हैं। अब एक्सीडेंट होता है तो लोग वीडियो बनाने पहुंच जाते हैं। बुद्धि अंधी हो चुकी है। इस संसार के ईश्वर शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। बोलो क्यों अंधा कर दिया है? आप इतने लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे हैं, वो यीशु मसीह के चमत्कारों को देख रहे हैं, वो यीशु मसीह के कार्यों को देख रहे हैं, वो यीशु मसीह की महानता को देख रहे हैं, वो यीशु मसीह के सब बातों को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बहनों, आप इतने समय से प्रार्थना करिए, आपका पति क्यों विश्वास नहीं कर रहा है? भाइयों, आप इतने समय से प्रार्थना करें, आपकी पत्नी क्यों विश्वास में नहीं आ रही है?
क्या कारण आ गया उसके पीछे पता है आपको? इस संसार के ईश्वर शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। आज लोग अंधे हो चुके हैं, आज लोग अंधे हो चुके हैं। प्रियो, मैं आपको जीवित उदाहरण इतने दे सकता हूं। मैं लोगों को बोलता हूं, अक्सर लोग आते कंप्लेन करने, मेरा पति क्यों नहीं समझ रहा मैं बोलता हूं उनको इसलिए नहीं समझ रहा कि उनकी आंखें अंधी है, उनको गिल्टी नहीं होता है। किसी को मारना उनको गिल्टी नहीं होता है, उनको दुख ही नहीं होता है कि हमने किसी को मार दिया, किसी का बुरा कर दिया, किसी से गाली गलौज कर दी, किसी को कुछ कर दिया, उनको फील ही नहीं होता है। सेंसलेस हो चुके हैं वे लोग। आप ऐसे व्यक्ति को क्या समझाएंगे? पढ़िए उस पद को 4:4। और न विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। क्यों अंधी कर दी है? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, बोलो, ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हाँ, शैतान ने इसलिए लोगों को अंधा कर दिया ताकि वे लोग यीशु मसीह के सुसमाचार पर, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करें। आज लोगों को तुम कहीं बोलो, जंगल में चले जाओ, गुफा में चले जाओ, दारू के अड्डे पर चले जाओ, रेड लाइट एरिया में चले जाओ, कॉल गर्ल्स के पास चले जाओ, व्यभिचार के अड्डों पर चले जाओ, शराब के अड्डों पर चले जाओ, पार्टियां करो, नंगे घूमो, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आप उनसे बोलो मैं चर्च गया था, मानो पहाड़ टूट जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना। आप बैठना, सारी गंदी जगह के नाम लेना, कुछ नहीं बोलेंगे आपको। वाह क्या क्या हुआ था ऊपर, बताना मुझे। अच्छा, वाह अमेजिंग। आप बोला मैं चर्च गया था। आपको पता है लोग चर्च को, यीशु मसीह के भवन को, जीवित परमेश्वर को की जगह को ऐसा मानते हैं जैसे दुनिया का सबसे गंदी जगह तुम चले गए हो, और उसके लिए तुमको माफ नहीं करेंगे वो। आप किसी भी जगह चले जाओ, घुटना फोड़ो, सिर फोड़ो, जो गंदा काम कर लो, वो आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन आपने बोल दिया मैं चर्च गया था, वो आपकी जान ले लेंगे। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता, शैतान एक मिनट भी नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वो इस बात को जानता है यदि जिस दिन ये यीशु मसीह पर विश्वास कर लेगा, इसकी जिंदगी में उद्धार आ जाएगा, इसकी आंखें खुल जाएगी, ये सच को जान लेगा, ये सच को जान लेगा कि ये धोखे की जो दुनिया है ये मेरी दुनिया नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, शैतान ने धोखे की दुनिया को बना रखा है एक लग्जरियस दुनिया, जिसमें वो घूमना फिरना, खाना पीने को ही दुनिया समझता है। खाना पीना, घूमना, नंगेपन को वो आत्मिकता समझता है, और लोग उसी में भी फंसे हैं। आप पूछो लोगों से, उद्देश्य को पूछोगे, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो, वो बात करेगा। लेकिन कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि मेरा उद्देश्य है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूं, मेरा उद्देश्य है कि मैं वो काम करूं जो खुदा को पसंद है। वो कभी, बचपन से ही बच्चों के अंदर में वे बातें डाली जाती है, बचपन से ही वे ही शिक्षाएं डाली जाती है कि तुझे बड़ा होकर ये बनना है। क्यों नहीं कहते बहनों, क्यों भाइयों, ये बात क्यों नहीं बच्चों को कहते हैं, तुझे खुदा की सेवा करनी है। तू बेटा कुछ कलेक्टर बन जाए तो भी तुझे खुदा की सेवा करनी है, बेटा तू इंजीनियर बने तो भी तुझे खुदा की सेवा करनी है, बेटा तू जो कुछ करे तुझे खुदा की सेवा करनी है। मैं नहीं कहता बच्चों को कलेक्टर मत बनाइए, मैं नहीं बोल रहा आपको आप बच्चों को पुलिस वाला मत बनाइए, सेना में मत भेजिए, हाँ, लेकिन उसके साथ में अपने बच्चों को ये बात भी सिखाइए कि तू बेटा जहां कहीं रहे तुझे परमेश्वर के वचन को मानना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देना है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, जो लोग खुदा के वचन को पहला स्थान देते हैं वो कभी भी बुढ़ापे तक भी उनसे नहीं हटने पाएंगे। नीति वचन में लिखा है अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा देना जिससे वो बुढ़ापे में भी हटने ना पाए। प्रियो,
शैतान ने बड़ी ही चालाकी से लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। अब उनका जो ईश्वर हो गया वो है पैसा। आप 2 पैसा ज्यादा दो, वो आपकी तरफ बात करने लगेंगे। आप कोई भी न्यूज दे सकते हो, आपके पास पैसा हो तो गारंटी। आप डील करके आओ, जाओ पेपर वाले के पास जाओ, डील करके आओ, मेरे को एक न्यूज देनी है। आप उनको मुंह मांगी कीमत दो, आपकी न्यूज कल, आपका फोटो भी छपेगा अखबार में और आपकी न्यूज आएगी। आप मीडिया वालों के पास जाओ, पैसा फेंको टेबल पर, आप उनके टेबल पर पैसा रखेंगे, आप अपनी न्यूज दे सकते हैं। प्रियो, पैसा ही ईश्वर हो चुका है अब लोगों का। हमारा ईश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर है, परम ईश्वर, परमेश्वर। पैसे के लिए सब कुछ, क्योंकि आंखें अंधी हो चुकी है। शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है ताकि वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर सके। कुछ लोग कहते हैं कि हम क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करें, कुछ लोग आते हैं हम क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करें। उनका प्रश्न ये होता है, हमारे पास सब है, खाना है, पीना है, आज से कुछ साल पहले की बात है, एक परिवार में हमको प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया। जो व्यक्ति हमको उस परिवार में प्रार्थना करने के लिए लेकर गया, उन्होंने बताया कि बहुत पैसे वाले लोग हैं, इनके पेट्रोल पंप्स हैं, बंगला है, सब वेल सेटल्ड है। परिवार बैठा था, उनसे बात किया गया। हमने पूछा, यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी में क्या किया है? सिंपल सा प्रश्न कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी में क्या किया है, कुछ बातें हमें बताइए। जो उस परिवार का हेड था, काफी देर तक सोचता रहा, 5 मिनट हो गए सोचते हुए, वो जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उन्हें लगा कि जो घर है, ये बंगला है, ये कार है, ये पेट्रोल पंप्स जो उनके हैं, जो पैसा शोहरत है, उन्होंने अपनी ताकत से कमाई है। यीशु मसीह ने उन्हें नहीं दिया, जवाब नहीं था उनके पास, क्योंकि उनका मानना है कि यीशु ने उनको ये नहीं दिया, उन्होंने अपनी ताकत से कमाया है। आज ये भी हाल है मेरे भाई और बहनों। जब व्यक्ति के पास पैसा आता है तो वो एक्सेप्ट करने से मना कर जाएगा कि यीशु ने मेरी जिंदगी में कुछ किया है। वो सोच रहा है यीशु ने क्या किया मेरी जिंदगी में, कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मैंने अपनी ताकत से किया है। ये तो प्राण छूटने के बाद ही पता चलेंगे यीशु ने क्या किया। बोलो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु ने हमारे लिए क्या किया। यीशु ने हमारे लिए क्या किया। बोलो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, यीशु ने आपके और मेरे लिए क्या किया। यीशु ने आपके मेरे लिए क्या किया। जिसका बलिदान होना था, जिसका बलिदान होना था, आपका और मेरा बलिदान होना था, आपका और मेरा बलिदान होना था। झाड़ी में फंसा हुआ मेरा, झाड़ी में फंसा हुआ मेरा, आपका और मेरा यीशु है, आपका और मेरा यीशु जो है, आपके और मेरे बदले, जो आपके और मेरे बदले बलिदान हो गया। बलिदान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, वो व्यक्ति सोचने लगा यीशु ने मेरे लिए क्या किया। यीशु ने मेरे लिए क्या किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया। वो यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, प्रभु है, उद्धार करता है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। प्रियो, वो आपके और मेरे लिए इस दुनिया में आ गया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया, मारा गया। ओ प्यारे परमेश्वर, जिसकी सजा राबांडाला ब्रोस से खेने में, बहनों और भाइयों, वो सजा आपको और मुझे होना थी, आपको मेरा बलिदान होना था। बोलो, इसहाक का बलिदान होना था। इसहाक का बलिदान होना था। यीशु इसहाक के बदले बलिदान बना। यीशु इसहाक के बदले बलिदान बना। लिखा है वहां पर। बोलो, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के बदले बलिदान कर दिया। प्रियो, मेढ़ा यीशु मसीह है। बोलो, झाड़ी में फंसा हुआ मेढ़ा कौन है? झाड़ी में फंसा हुआ मेढ़ा कौन है? बोलो, यीशु है। यीशु है। प्रियो, ये झाड़ी में फंसने का क्या अर्थ है?
मत्ती रचित सुसमाचार, उसका जल्दी से निकाले, मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 19 पद। 19। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, मत्ती रचित सुसमाचार थैंक यू। हालेलुया रब्बाना मांडेलेबे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्या किया है, क्योंकि प्रियो आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हो गया ताकि आप और मैं सुरक्षित हो जाएं, आप और मैं बचा ले जाएं, आप और मैं बच जाएं। इसलिए वो उसने आपका और मेरा बलिदान होने से बचा लिया। थैंक यू होली स्पिरिट। लिब्रुशा का नाम अंडला ब्राना मामा से खिले ब्रेन देने में। थैंक यू होली स्पिरिट। लिब्रुशा का नाम अंटले ब्रियाना नामा से किया लब्रान देने में। हालेलुया। 29 माफ कीजिएगा, 27 का 29। और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में ऊपर से पढ़ना शुरू करना। और कांटों का मुकुट गूंथ कर से तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर, किसको? यीशु को किले में ले जाकर, बोलो सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठा की और उसके कपड़े उतार कर, यीशु के कपड़े उतार लिए गए, उसे लाल रंग का पगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर, बोलो यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया गया। स्वर्ग में बोलो स्वर्ग में जो मुकुट था मेरे यीशु का, उसको उतार लिया गया आपके और मेरे लिए, और आपके और मेरे बदले उसको कांटों का मुकुट पहनाया गया। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट बनाया, उसके सिर में बैठा दिया। कई कांटे उसके सिर में धस गए। बोलो कई कांटे उसके सिर में घुसे। ऐसे करके फिट किया। जब उसके सिर में प्रेशर किया तो कई सारे कांटे यीशु के सिर में लगे और वहां से ब्लडिंग होना शुरू हो गई। आपके लिए और मेरे लिए यीशु ने कांटों का ताज पहना। बोलो झाड़ी में फंसा हुआ मेमना इस बात को दिखा रहा है यीशु भी ये कांटों के मुकुट में फंसा है। जो झाड़ी में फंसा हुआ मेमना था, उसके सिंग जो फंसे थे, उसका जो सिर कांटों में फंसा था, ये आने वाले समय का एक चिन्ह था कि यीशु के सिर पर भी वही कांटों का ताज आने वाला है। क्यों यीशु के सिर पर कांटों का ताज रखा गया? बोलो क्यों यीशु के सिर पर कांटों का ताज रखा गया? मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज रखा गया? ये कांटे प्रियो आपके और मेरे द्वारा लगाए गए हैं। उत्पत्ति किताब 3 निकाली, जल्दी निकालना है थोड़ा सा। उसके 18 पद को देखिए। प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कांटे आपके और मेरे द्वारा दिए गए। परमेश्वर ने आदम और हवा को एक अच्छी जगह पर रखा और कहा पाप मत करना, फल मत खाना। उन्होंने फल खा लिया। बोलो उन्होंने फल खा लिया। परमेश्वर का न्याय आ गया। क्या लिखा है? पढ़िए 18 पद में। और वह तेरे लिए कांटों और ऊंट कटारे उगाएगी। परमेश्वर ने कहा क्या? पृथ्वी क्या करेगी? आप ऊंट कटारे उगाएगी। बोलो कांटे और ऊंट कटारे। कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। बोलो कांटे उगाएगी। बोलो कांटे आ गए और यही कांटे यीशु के सिर पर चुभोए गए। हमारे पाप और श्राप, बोलो हमारे पाप और श्राप यीशु ने अपने सिर पर ले लिए। बोलो हमारे पापों को अपने सिर पर ले लिया। हमारे कांटों को यीशु ने अपने सिर पर मुकुट बांध लिया। Come on, church. लोग कहते ना यीशु ने हमारे लिए क्या किया। यीशु ने जो किया ना वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, ना कर सकता है, ना करेगा, ना कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े ऋषि आए, बड़े बड़े संत महात्मा आए, बड़े बड़े पैगंबर आए, बड़े बड़े नबी आए,
बड़े बड़े महापुरुष आए, कोई भी यीशु के समान नहीं कर पाया। इतिहास उठाकर पढ़ लो, एक का भी नाम बता दो, एक का भी नाम बता दो, कोई भी यीशु के जैसा नहीं कर पाया, ना कर पाया। बोलो वो काटे जो हमने उगाए थे, हमारे श्राप के कारण थे, यीशु ने अपने सिर पर ले लिए। इसलिए यीशु ने कांटों का ताज पहना। इसलिए वो मेरा झाड़ी में फंसा था। पढ़ी ना 22 उत्पत्ति 22, जल्दी से उसके 13 पद को पढ़ें। 13। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा? तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपनी सींगों में एक झाड़ी में फंसा हुआ। कहाँ फंसा है? झाड़ी में। 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 बोलो वही झाड़ी में फंसा हुआ मेमना, वही झाड़ी में फंसा हुआ मेमना, क्रूस के ऊपर यीशु उसी कांटों में फंसा है। उसी कांटों में फंसा है। ये एक चिन्ह था मेरे भाई और बहनों, बोले एक चिन्ह था, ये एक चिन्ह था आपके और मेरे लिए। हालेलुया। ये चिन्ह था आपके और मेरे लिए, मेरे भाई और बहनों, कि यहाँ पर जो इसहाक का बलिदान दिखाया जा रहा है, इसहाक ये मानव जाति को प्रतिबिंबित करता है। ये सजा हमें मिलनी थी, लेकिन ये मेमना जो है, बोलो ये मेमना जो है, ये जगत का मेमना है। यूहन्ना 32वां देने वाले ने कहा ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे पापों को उठा ले जाता है। यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा गया है। यहाँ पर जो झाड़ी में फंसा हुआ जो बेड़ा है, जो मेमना है, ये आपका और मेरा यीशु मसीह है, जो आपके और मेरे बदले बलिदान हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए उसको ठीक से। झाड़ी में फंसा हुआ पीछे एक मेमना। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा? उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों में एक झाड़ी में फंसा हुआ। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। झाड़ी में फंसा हुआ मेमना, ये झाड़ी में फंसा हुआ मेमना, ये आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जो आपके बदले और मेरे बदले उस झाड़ी में फंसा। अब्राहम ने आंखें उठाकर देखा कि एक मेमना झाड़ी में फंसा हुआ है। मेरे भाई और बहनों, बाइबल यहां पर बताती है अब्राहम ने एक मेमने को झाड़ी में फंसा हुआ देखा, और बाइबल बताती है कि वही एक चित्र था प्रियो, जो यीशु मसीह बाद में कलवरी क्रूस पर उठाने वाले थे। पूरी मानव जाति के लिए पापों को लेने वाले थे, पूरी मानव जाति के लिए अपने रक्त को बहाने वाले थे। प्रियो, यहां पर हम समझ पा रहे थे कि शायद परमेश्वर इसहाक का बलिदान चाहता था, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपका और मेरा बलिदान नहीं चाह रहा था, परमेश्वर अपने ही पुत्र का बलिदान करने वाला था। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर को एक निर्दोष, एक निष्कलंक मेमना चाहिए था। परमेश्वर को एक निर्दोष और एक निष्कलंक मेमना चाहिए था प्रियो। इसलिए वो मानव जाति से कोई भी मेमना नहीं ले सकता था। भेड़े और बकरों के, इब्रानी किताब में लिखा है कि भेड़ और बकरों के लहू से हमारा छुटकारा नहीं हुआ। हमारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं हुआ, लेकिन हमारा छुटकारा बहुमूल्य यीशु के लहू से हुआ है, बहुमूल्य रक्त से हुआ है। यीशु के बहुमूल्य रक्त से आपका और मेरा छुटकारा हुआ है। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। ला ब्रोसा खाना मान ला ब्राना नामा मामा सेखे रिबो नामा मामा मांडला ब्राना मासा कला ब्रियाना मोन चलो ब्रोसो को नोमा सेखेलेबे। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ले ब्रोसो थोना मान थला ब्राना मासा कला ब्रियान ले 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 ब्रो। प्रियो, मेरी प्रार्थना है कि आज आप अपने मनों को यीशु की ओर लगाएं। प्रियो, आज आप उसके बलिदान की ओर मन को लगाएं। प्रियो, आज हम संसार से अपने मनों को हटाएं और यीशु की ओर अपने मनों को
लगाएं। आज इस बात को सोचकर तो देखें, यदि आज यीशु उस कांटे की झाड़ी में नहीं फंसा होता तो प्रियो हम सारी जिंदगी कांटों में फंसे होते। यीशु मसीह ने हमारे मार्ग से सारे कांटों को दूर किया। यीशु मसीह ने हमारे राहों से कांटों को दूर किया। प्रियो, जो कांटे हमारे पांव में चुभने वाले थे, उन्हीं कांटों को यीशु ने अपने सिर में चुभवाया। जो हमारे मार्ग में कांटे बनकर खड़े थे, हमारे मार्ग के सारे कांटों को उसने अपने सिर पर ले लिया। हमारे मार्ग के कांटे हट चुके हैं। हम कहते हमारे राहों में कांटे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु के बलिदान के बाद अब हमारे राहों में कांटे नहीं रहे। प्रियो, शैतान का झूठ है, यह शैतान का झूठ है। आज आपकी और मेरे मार्ग में कांटे हैं। यदि आज भी आपकी और मेरे मार्ग में कांटे हैं, इसका मतलब यीशु मसीह आज भी आपके और मेरे बलिदान नहीं हुआ। हमारे मार्ग के कांटे यीशु ने अपने सिर में ले लिए हैं। आज आपको नहीं कहना कि मेरे मार्ग में कांटे ही कांटे हैं। प्रभु, मेरे मार्ग में कांटे हैं, प्रभु मैं चल नहीं पा रहा हूं, कांटों की राह है, कांटों की राह है। यीशु ने कहा, तेरे कांटों की राह को मैंने अब साफ कर दिया है। वो रास्ता, बोलो, कांटे का रास्ता था स्वर्ग जाना। कांटों का रास्ता था स्वर्ग जाना। अरे कांटों का रास्ता था स्वर्ग जाना। कांटों का रास्ता था स्वर्ग जाना। लोग कहते हैं आग का दरिया है, आग का दरिया है, आग का दरिया है, आग का दरिया है, डूब के जाना है, कांटों की राह है, चल कर जाना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के आने से पहले स्वर्ग का रास्ता कांटों से भरा हुआ रास्ता था। प्रियो, स्वर्ग पर चलना, स्वर्ग के रास्ते पर चलना कांटों पर चलने के समान था प्रियो, क्योंकि स्वर्ग के रास्ते पर चलना तकलीफ देह था। 633 आज्ञाएं थी प्रियो, 633 आज्ञाएं थी व्यवस्था में। यदि आप एक भी आज्ञा तोड़ते हैं, पूरी व्यवस्थाएं टूट जाती थी। आदमी पाप कर रहा था, बलिदान चढ़ा रहा था, पाप कर रहा था, बलिदान चढ़ा रहा था, पाप कर रहा था, बलिदान चढ़ा था। 633 आज्ञाएं, देखना नहीं, ये नहीं करना, मार्ग जाते ना आना, 633 नियम, 633 नियम, 633 आज्ञाएं। कम ऑन चर्च, जो स्वर्ग के रास्ते में, जो आपकी और मेरी आशीषों में, जो आपकी और मेरी उन्नति में, जो आपकी और मेरी तरक्की में जो कांटे थे, वो कांटे अब यीशु ने अपने सिर पर ले लिए। मेरे भाई और बहनों, आज आपको मुझे इन कांटों को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत नहीं है। आज से कहना शुरू करें, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे रास्ते से कांटों को हटा दिया है। अब कोई भी हमारे रास्ते में कांटा बनकर नहीं आएगा प्रियो। यीशु मसीह की उस विजय में चलना शुरू करें। शैतान की आंखों में आंखें डालकर कहना शुरू करें, हे शैतान, अब तेरा कोई अधिकार नहीं है। आपके मार्ग में कोई कांटा बनकर नहीं आ सकता। अब आपके स्वर्ग जाने में जो कांटा है वो स्वयं आप और में है। अब आपके और मेरे मार्ग में कोई कांटा नहीं है। शैतान आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता। आपको कोई बात पता है? स्वर्ग जाने से आपको एक ही व्यक्ति रोक सकता है, वो है आप और मैं। हमारी मर्जी है कि हम स्वर्ग जाए या ना जाए। अब परमेश्वर आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोकेगा, शैतान भी आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोकेगा। यीशु के बलिदान के बाद, यीशु के बलिदान के बाद वो पैरालिसिस हो चुका है, उसको, शैतान को पैरालिसिस हो चुका है। अब शैतान की शक्तियां शून्य हो चुकी, शैतान बिल्कुल हार चुका है और जीरो हो चुका है। यीशु मसीह के जाने के बाद यीशु मसीह ने शैतान को हराया, खुल्लम खुला तमाशा बनाया, उसको जीरो बना दिया, ताकि अब आपको मुझे न रोक सके। अब यीशु मसीह कभी भी आपको और मुझे स्वर्ग जाने से, शैतान कभी भी आपको और मुझे स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता। इसलिए आप और मैं इस बात को समझे कि यीशु ने हमारे मार्ग से सारे कांटों को हटाकर अपने सिर पर पहन लिया। आपने हियाव के साथ चिल्लाकर कहना है, आपने हियाव के साथ इस बात को कहना है, बताना है, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे मार्ग के कांटों को अपने सिर पर पहन लिया। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छापे उसकी बहती पसली, छीदे हाथ पसारे हुए यीशु तुम्हें बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बुला रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, क्या आज आप और मैं तैयार हैं यीशु मसीह के उस महान बलिदान को स्वीकार करने के लिए?
लाक्रोंडाना मासा क्लब ब्रियांडाना मासे खेले ब्रेंथेने में। और अब्राहम ने अपने पुत्र के बदले झाड़ी में फंसे मेमने को ले लिया। परमेश्वर ने आपके और मेरे बदले प्रभु यीशु मसीह को चुना, एक निर्दोष और एक निष्कलंक मेमने को, ताकि वो आपके और मेरे बदले बलिदान किया जा सके। हालेलुया। तीसरी बात लिखिए, अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया। पढ़े लास्ट वाला पॉइंट उसका। और अपने अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा? लास्ट पढ़े नीचे का। अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। अपने पुत्र के स्थान पर, अपने पुत्र के स्थान पर, अपने पुत्र के स्थान पर, अपने पुत्र के स्थान मेमना, मेमना। आपके और मेरे स्थान पर, आपके और मेरे स्थान यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह आ गया। आपके और मेरे स्थान पर, आपके और मेरे स्थान अब यीशु आ गया है। यीशु आ गया। आपका और जो मेरा स्थान था, आपका और जो मेरा स्थान वो था, पाप का था, वो पाप का था, वो श्राप का था। अब वो हटाकर यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? यस। साफ लिखा है। बोलो, इसहाक के स्थान पर इसहाक के स्थान पर वो मेमना आ गया, वो मेमना आ गया, यीशु आ गया। यीशु आ गया। अब आपके और मेरे स्थान पर यीशु आ गया है प्रियो। अब आपके और मेरे स्थान में यीशु आ गया। अब आपको और मुझे पापों का हिसाब देने की जरूरत नहीं है। अब आपको और मुझे श्रापों का हिसाब देने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझे बीमारियों का हिसाब देने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझे तकलीफों का हिसाब देने की जरूरत नहीं। अब आपकी और मेरी जगह पर यीशु आ चुका है प्रियो। अब यीशु ने इन सारी चीजों को आपके और मेरे बदले ले लिया है। आपकी और मेरे बदले यीशु ने अब सारी चीजों को ले लिया है प्रियो। अब आप और मैं इनको अपनी जिंदगी से हटाएं, रिमूव करें, खत्म करें, फिनिश कर दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप और मैं इनको अपनी जिंदगी से फिनिश कर दें, क्योंकि आपकी और मेरी जगह पर यीशु आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है अपने स्थान पर। पढ़ना क्या लिखा है? अपने स्थान पर। 13 ना 13 लास्ट में। अतः अब्राहम ने जाके अपने मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। बोलो, अपने पुत्र के स्थान पर, अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। होमबलि करके चढ़ाया। सबके अपने पुत्र के स्थान पर, अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। होमबलि करके बोलो, चढ़ाया। मेरे स्थान पर, मेरे स्थान पर यीशु यीशु होम बलि करके चढ़ाया गया। होमबलि करके चढ़ाया गया। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी निकालिए इब्रानियों की किताब 9 का 12। इब्रानियों 9 का 12 निकालिए जल्दी से। इब्रानियों 9 का 12 निकालिए। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। बोलो, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा और नहीं। बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 11 पद से पढ़ेंगे, थोड़ा समझ में आएगा आपको। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने प्रभु यीशु मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक बनकर आया। हाँ, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने बकरे और बछड़े के लहू के द्वारा आपका और मेरा छुटकारा नहीं किया। आपका और मेरा छुटकारा जो हुआ है वो निर्दोष और निष्कलंक यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह के विषय में लिखा जा रहा है, यीशु मसीह ने अपने स्वयं के लहू के द्वारा महापवित्र स्थान में प्रवेश किया है। महापवित्र स्थान में यीशु मसीह ने अपने स्वयं के लहू के द्वारा प्रियो वहां पर प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आपके और मेरे अनंत छुटकारे का प्रबंध किया है यीशु मसीह के सनातन लहू के द्वारा। आज प्रियो, आप और मुझे पाप से डरने की जरूरत नहीं। यदि आज आपकी जिंदगी में पाप है, आप यीशु मसीह के लहू को लगा सकते हैं। पहला यूहन्ना 1 उसके 7 में लिखा है, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज प्रभु यीशु मसीह का लहू आप और मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है। इब्रानियों 9 के 12 पे आ जाइए। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पढ़िए उसको। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, और बकरों नहीं,
नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र, बोलो एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश किया। क्योंकि प्रियो, मनुष्य जाति इतनी ज्यादा सेंसलेस हो चुकी थी, इतनी ज्यादा मूर्खतापूर्ण काम कर रही थी कि वो पाप करते जा रहे थे, बैल और बकरों को काटते जा रहे थे, भेड़ काटी जा रही थी, निर्दोष मेमने बलिदान हो रहे थे, निर्दोष जानवर बलिदान हो रहे थे, क्योंकि वो उनको पाप करने की आदत पड़ चुकी है और पाप के बदले उन्होंने बलिदान करने की आदत पड़ चुकी है। आज यही होता है, आज भी यही होता है। लोग पाप करते हैं और उसका हिसाब दे देते हैं, कोर्ट में जाते हैं, थाने में जाते हैं, वो लोग छूट जाते हैं। वहां पर भी उस समय यही हो रहा था। पाप वो खुद कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं भेड़ों को, पाप खुद कर रहे हैं, मेमनों को चढ़ा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बेलों को चढ़ा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बकरों को चढ़ा रहे हैं। पाप स्वयं मनुष्य करता जा रहा है और भेड़ और बकरों के लहू को वे लोग, बछड़ों के लिखा, बकरों और बछड़ों के, मेमनों के लहू को वे लोग बार बार परमेश्वर के पास लेकर जा रहे हैं। परमेश्वर चाहता था कि एक सिद्ध बलिदान हो, कि ताकि सब बलिदान बंद हो जाए। तो आज मसीहत में और कोई बलिदान नहीं बचा है। यीशु मसीह ने आज एक सिद्ध बलिदान बनकर और होकर आपके लिए और मेरे लिए इन कामों को पूरा कर दिया है। प्रियो, अब इब्रानी 9:12 को देख रहे हैं कि भेड़ और बकरों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आज आपके और मेरे लिए अनंत छुटकारा है। प्रियो, जब आप और मैं यीशु मसीह के लहू को लेते हैं अपनी जिंदगी पर, यीशु मसीह का लहू हमें अनंत जीवन का छुटकारा प्रदान करता है। प्रियो, जब आप और मैं यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी पर ले लेते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप और मैं इस संसार की सड़ाहट से, इस संसार की गंदगी से, इस संसार के पापनुमा जिंदगी से अनंत छुटकारे को प्राप्त करते हैं। कब? जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में लेते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र बलिदान होकर हमें अनंत छुटकारा दिया है। 28 पद को देखिए क्या लिखा है, 9:28, इब्रानी 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुत के पापों को उठा लेने के लिए, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। सब बोलो, एक ही बार बलिदान हुआ, एक ही बार बलिदान हुआ, एक ही बार बलिदान हुआ, एक ही बार बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। दूसरी बार बिना पाप के उठाई देगा। हालेलुया। पढ़े, फिर से पढ़े। वैसे ही मसीह भी बहुत के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। सब बोलो, यीशु मसीह वैसे ही एक ही बार बलिदान हुआ। यीशु मसीह एक ही बार बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। बिना पाप के दिखाई देगा। क्या लिखा है? बिना पाप के दिखाई देगा। पढ़िए उसको, नीचे की लाइन को। जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार में आपके और मेरे सारे पापों को उठा लिया। एक ही बार में हम सबके पापों के बलिदान को ले लिया। प्रियो, आदम से लेकर जगत के अंत तक के सारे पाप वो बार बार उठाने नहीं आएगा। आदम से लेकर जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक के सारे पापों का हिसाब कर दिया गया है। आज आपको और मुझे अपने पापों को उठाने की जरूरत नहीं है। आज लोग आपसे कहेंगे आकर, तुम्हें पापों के लिए करना पड़ेगा, पापों के लिए वो करना पड़ेगा, पापों के लिए चढ़ा करो, पापों के लिए वो। मेरे भाइयों और बहनों, अब पाप मुद्दा नहीं है। अब जो मुद्दा है वो है यीशु मसीह का लहू। आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहता हूं। मुद्दा कोरोना है या मुद्दा दवाई है? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, मुद्दा कोरोना है या दवाई है?
आधे लोग कहेंगे कोरोना ही मुद्दा है। कोरोना मुद्दा नहीं है, मुद्दा उसकी दवाई है। आप मलेरिया से क्यों नहीं डरते हैं? आप डेंगू से क्यों नहीं डरते हैं? आप डेंगू के लिए क्यों मच्छर जाली नहीं लगा रहे हैं? आप मलेरिया के लिए क्यों मच्छर जाली नहीं लगा रहे हैं? आप चिकनगुनिया के लिए क्यों मच्छर जाली लगा रहे हैं? आप ट्यूबरकुलोसिस से क्यों नहीं डरते? क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस से तो इससे कोरोना से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। आप हेलमेट क्यों नहीं लगा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, मुद्दा कोरोना वायरस नहीं है, मुद्दा है दवाई। उसकी दवाई नहीं आई है, इसलिए आप डरे बैठे हैं। उसकी दवाई जिस दिन आ जाएगी ना, आप बिना मास्क के सीना चौड़ा करके घूमेंगे। क्यों? आपको पता है यदि मुझे हो भी गया, एक बार दवाई लगाई, काम खत्म। क्यों आज आपको बुखार से डर नहीं लगता? क्यों आपको आज सर्दी खांसी से डर नहीं लगता? क्यों आज आपको टाइफाइड से डर नहीं लगता? क्योंकि उसकी दवाई अवेलेबल है। आपको पता है यदि मुझे कुछ बीमारी होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है और कोई समस्या होती है, मैं क्या करूंगा? मैं जाकर उसका उपचार कराऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वही मुद्दा था प्रियो, पाप। पाप का इलाज नहीं था, तब तक पाप ने प्रभुता की। लेकिन अब पाप का इलाज आ गया है, वो द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का बलिदान और बहुमूल्य रक्त। आज यदि हम में से कोई व्यक्ति है जो पाप में अपनी जिंदगी को बिता रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। आज आपको पाप से डरने की जरूरत नहीं है। आज आपको यीशु मसीह के पास आना है और यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी में लेना है और फिर कभी पाप न करना है। यदि आज आप पाप में जिंदगी बिता रहे हैं तो मत डरिए, यीशु के लहू को अपनी जिंदगी से लीजिए और अपने सारे पापों को धो डालिए और एक पवित्र जीवन बिताइए। यीशु मसीह का लहू आपको पाप करने का लाइसेंस नहीं देता मेरे भाइयों बहनों, लेकिन क्षमा करने का पूर्ण आश्वासन देता है, पूर्ण कंफर्मेशन देता है। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु का लहू आपको क्षमा करने का पूर्ण श्योरिटी देता है। 100% श्योरिटी है आपको कि यीशु का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करता है। मैंने बताया ना, बीमारी मुद्दा नहीं है, दवाई मुद्दा है। आप उन्हीं चीजों से डरते हैं जिसका इलाज नहीं है। आपको पता था, आपको चालान कटने से डर लगता था पहले, गाड़ी जब्त हो जाएगी, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि चालान से डरने की जरूरत नहीं है, 150 देंगे और छूट जाएंगे। पहले लोगों को लगता था कि मर्डर केस कर देंगे, ये कर देंगे, हत्या कर देंगे तो जेल हो जाएगी। आप उनको पता है ज्यादा पैसा देंगे तो छूट जाएंगे। मुद्दा वो नहीं है कि पाप है, मुद्दा ये है कि समाधान है। आज कोरोना मुद्दा नहीं है, आज दवाई आ जाएगी, आप दमादम काम करना शुरू कर देंगे। वही दवाई मैं आपको बताना चाहता हूं जिसका इंतजार 6000 साल से किया जा रहा था। कौन आएगा जो इन पापों को उठाकर लेकर जाएगा? कौन आएगा? परमेश्वर ने अब्राहम को बता दिया, परमेश्वर ने अब्राहम को बता दिया कि देख अब्राहम, जिस प्रकार तेरे पुत्र के बदले मैंने अपने पुत्र को बलिदान होने दिया, ये वही आने वाले उद्धारकर्ता यीशु मसीह का चिन्ह है कि उसी प्रकार जिस प्रकार मेरा झाड़ी में फंसा, उसी प्रकार मेरा बेटा भी झाड़ी में फंसेगा, उसके कांटे सिर में चुभे जाएंगे। जिस प्रकार तेरे बेटे की जगह मेरा बेटा बलिदान, उसी प्रकार यीशु मसीह लकड़ी के ऊपर बलिदान किया जाएगा और उसका लहू, पवित्र लहू, पूरी मानव जाति के पापों के छुटकारे का कारण बनेगा। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको एप्रिशिएट करना चाहता हूं और इंकरेज करना चाहता हूं कि आज यदि आप में से कोई पाप में अपनी जिंदगी को बिता रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके और मेरे पास में एक सिद्ध करने वाला यीशु मसीह है। आपके और मेरे पास में एक सिद्ध करने वाला यीशु मसीह है जो आपके और मेरे पापों को उठा ले जाता है। पहला यूहन्ना की किताब मेरे साथ निकाल लीजिए आप। पहला यूहन्ना, एक वचन और बताना चाहता हूं मैं आपको, उसका 2 अध्याय।
पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय पद 1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। ये बातें पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय पहले पद में क्यों हैं? मैं आपको क्यों प्रचार कर रहा हूं? मैं आपको क्यों इतनी देर से बातों को समझा रहा हूं कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, इसलिए कि तुम पाप न करो। दवाई आ गई इसका मतलब यह नहीं कि आप बीमार पड़े। यीशु का लहू आ गया इसलिए नहीं कि आप और मैं पाप में जीवन बिताएं। चलो टाइफाइड की दवाई आ जाए, आ गई है, कोरोना की दवाई आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोरोना वायरस को गले लगाते फिरेंगे। सावधानी तब भी आपको बरतनी है, क्योंकि इलाज संभव है लेकिन तकलीफ बहुत ज्यादा है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप के कारण आपका बहुत कुछ लुट जाता है प्रियो। लिखा है मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। पहले तो कह रहा मत तो, यदि गलती के कारण, यदि लालसा के कारण, यदि अधार्मिकता के कारण तुमसे पाप हो जाता है, तो हमारे पास में एक व्यक्ति है, हमारे पास में एक हेल्पर है, एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा और सारे जगत का प्रायश्चित है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज हम पापों में जीवन को बिता रहे हैं, प्लीज आज छोड़ दीजिए। आज हमारे पास सहायक अर्थात धर्मी यीशु है। आज उन पापों को छोड़ दीजिए। हालेलुया। आज उन पापों को छोड़ दीजिए। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हमारे पास में एक सहायक, एक हेल्पर, एक धर्मी प्रभु यीशु मसीह है, जो आपके और मेरे पापों का प्रायश्चित है, आपके और मेरे अधर्मों का प्रायश्चित है, आपके और मेरे गलती गुनाहों का प्रायश्चित है। प्रियो, आप और मैं यीशु मसीह के दुनिया के सबसे बेस्ट डिटर्जेंट, जिसको हम कहते हैं द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो हमारे अंदर धोता है हमारे मन को। प्रियो, याद रखिए, मन को धोने के लिए आज तक वैज्ञानिकों ने कोई डिटर्जेंट नहीं बनाया। कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं है इस दुनिया के अंदर में प्रियो जो हमारे मन को धो दे, हमारे पापों को धो दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बेस्ट डिटर्जेंट जिसका नाम है यीशु मसीह का लहू, वो आपके और मेरे मन की गंदगी को और आपके और मेरे पापों को हमेशा के लिए धो देता है। जब प्रियो आप और मैं एक बार प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी दाग हमारी जिंदगी में नहीं बचता है। हम एक श्वेत वस्त्र दिया जाता है जब आप और मैं यीशु के लहू से धुलते हैं। प्रियो, हमें श्वेत वस्त्र दिया जाता है। ध्यान से सुनो जो रहस्य मैं बता रहा हूं। आज जब आप अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु के पास आकर कहते प्रभु यीशु मसीह तू मुझे हर एक पापों से शुद्ध कर, तो आपको और मुझे एक श्वेत वस्त्र दिया जाता है। कौन सा वस्त्र दिया था? बोलो, सफेद वस्त्र। सब कहें, श्वेत वस्त्र दिया जाता है। सफेद वस्त्र अर्थात श्वेत वस्त्र दिया जाता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपने एक चमचमाता हुआ सफेद कपड़ा पहना है और आप बाजार में हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, तो आप उस वस्त्र को कैसे संभालेंगे? मान लीजिए दुनिया का सबसे महंगा वस्त्र, सफेद वस्त्र आपको दिया है, आप लापरवाही से नहीं चल सकते उस वस्त्र को पहनकर। आप किसी के सहारे टिक कर नहीं खड़े हो सकते।
आप दीवार के सहारे टिक कर नहीं खड़े हो सकते। जब आप रोड पर चलेंगे, आप संभल कर चलेंगे। आप ऐसे रास्ते पर नहीं चलेंगे जहां कीचड़ होगा। आप ऐसे रास्ते पर नहीं चलेंगे जहां गंदगी होगी। आप ऐसे रास्ते पर नहीं जाएंगे। आप बिल्कुल साफ रास्ते पर जाना पसंद करेंगे। आप साफ जगह खड़े होना पसंद करेंगे। आप साफ जगह चलना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है यदि मैं कीचड़ वाले रास्ते पर चलूंगा तो मेरे वस्त्र खराब होंगे। यदि मैं गंदे रास्ते पर चलूंगा मेरे वस्त्र खराब होंगे। यदि मैं टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलूंगा मेरे वस्त्र उलझेंगे। क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि इतने खूबसूरत वस्त्र के अंदर में कोई दाग लगे। प्रियो, जब कभी भी हम लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसी जगह न बैठें जिससे हमारे जो श्वेत वस्त्र है, सफेद वस्त्र में दाग लगे। आपको पता है सफेद वस्त्र जो होता है उसमें दाग निकालना मुश्किल होता है। आप सारे कपड़ों से दाग निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन सफेद वस्त्र एक ऐसा वस्त्र होता है जिसके अंदर दाग बहुत आसानी से दिखाई देता है। पहली चीज, दाग लगता आसानी से लेकिन जाता बहुत मुश्किल से है। आप कोशिश करके देखना। मेरे पास में देखो ये व्हाइट रुमाल है, अभी आपको उसमें दाग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मान लीजिए इस पर मैं दाग देता हूं तो आपको दिख जाएगा। अब देखिए ये रेड कलर की इसमें जो पट्टी लगी हुई है ये आपको अलग ही दिखाई दे रही है सफेद के ऊपर में, दूर से भी पहचानी जा सकती है। कारण क्या है? क्योंकि सफेद कलर में यदि कोई दाग भी लगता है तो दूर से दिखाई देता है। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, सफेद कपड़े में दाग जल्दी लगता है लेकिन निकलता बहुत देरी से। कोशिश करके देख लेना। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो कोशिश करके देख लेना। सफेद रुमाल हो, आपने खाना खाकर हाथ पोंछ लिए हैं, उसका ऑयल लग जाता है इन सफेद कपड़ों पर खाने का, या जैसे मेरे पास में मेरा बेटा है, बाहर आइसक्रीम खाने के लिए चॉकलेट खाया, उसने कहीं किया, उसके हाथ गंदा हो, उसका मुंह गंदा हो गया, तुरंत मैंने व्हाइट रुमाल निकाला जेब से और मैंने उसके हाथ पोंछा। लेकिन जब उसको वॉश करने के लिए जाते हैं बहुत मेहनत लगती है और कई बार धोने के बाद में भी कुछ दाग इतने ज्यादा जिद्दी होते हैं कि वो सफेद कपड़ों से नहीं निकलते, और वो दाग सफेद कपड़े को जब हम धोकर सुखाते हैं और उसको जब प्रेस पर डालते हैं उसके बाद में भी वो दाग दिखता है। कम ऑन चर्च, जब आपको और मुझे यीशु जब आपके और मेरे पापों को क्षमा कर देता है, जब यीशु मसीह आपके और मेरे अधर्मों को मिटा देता है, तो आपको और मुझे एक श्वेत वस्त्र दिया जाता है। सब बोले एक श्वेत वस्त्र दिया जाता है। तो प्रियो, आपको और मुझे यीशु ने सफेद कपड़ा दिया है। आपको कैसे कैरी करना है उसको, आप कैसे पहनते हैं इस कपड़े का, आप कैसे ध्यान रख रहे हैं। वही हाल हो गए, सफेद कपड़ा डाल लिया है, कहीं भी बैठ जा रहे हैं। प्रियो, जब मैं सफेद कपड़ा पहनता हूं मैं कहीं नहीं बैठ जाता, मुझे पता है कपड़ा गंदा हो जाएगा, दाग नहीं निकलेगा। प्रियो, वैसे हमारे आत्मिक जीवन में हमें इस बात को याद रखनी है। जब यीशु मसीह ने आज आपके पापों को क्षमा करके आपको श्वेत वस्त्र दे दिया, आपको पता है ये श्वेत वस्त्र पहनकर ही आप स्वर्ग जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जिसके पास में श्वेत वस्त्र नहीं मिला वो स्वर्ग नहीं जाएगा। बिना श्वेत वस्त्र पहने हुए आप स्वर्ग नहीं जा सकते मेरे भाइयों बहनों। आपका और मेरा कपड़ा जिसे हम बोलते हैं श्वेत वस्त्र, वो यीशु के लहू से धुला हुआ ही वस्त्र होता है, और बिना श्वेत वस्त्रों के आप और मैं कदापि स्वर्ग ना जा पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, बी केयरफुल। जब आप और मैं संसार के सफेद वस्त्रों को पहनकर यूं ही नहीं कहीं बैठ जाते हैं, कभी भी आप ऐसी जगह पर ना जाएंगे जहां कीचड़ हो, गंदगी हो, जहां बहुत धूल उड़ रही हो। आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, अरे आइए बैठिए ना, अरे नहीं गंदा है, यहाँ पर गंदा है, नहीं बैठेंगे। बी केयरफुल। आपने भी श्वेत वस्त्र अपनी आत्मा में पहन रखा है। आपने अभी भी अपने
इस श्वेत वस्त्र को अपनी आत्मा में धारण किया है। आप किस संगति में बैठ रहे हैं भाई और बहनों? आप क्या कर रहे हैं? क्या आप ऐसे मार्ग में तो नहीं चल रहे जहाँ बहुत गंदगी है? आप ऐसे मार्ग में तो नहीं चले जहाँ बहुत कीचड़ है? आप ऐसे मार्ग में तो नहीं चल रहे हैं जो गंदगी और कीचड़ से भरा हुआ मार्ग है? केयरफुल, सावधान रहिए। आज आपको और मुझे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने और मैंने सफेद कपड़ों को डाल रखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई मेरे साथ कह सकता है कि मुझे श्वेत वस्त्र दिया गया है? क्या कोई मेरे साथ कह सकता है कि मुझे श्वेत वस्त्र दिया गया है? क्या कोई मेरे साथ कह सकता है कि मुझे यीशु के लहू से धुला हुआ वस्त्र मिला है? बाइबल कहती कि धन्य वे लोग जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। बोलिए, धन्य है वे लोग जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब में से आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं मैं लोग। प्रकाशित वाक्य आखिरी अध्याय निकाल लीजिए मेरे साथ में, 22। हालेलुया। उसका 14। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय पद 14। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय पद 14। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। बहनें कह रही हम तो अपने वस्त्र खुद ही धोते हैं, हम तो अपने भी वस्त्र धोती। बहनें आप कह रही होंगी हम अपने वस्त्र धोते हैं, अपने पति के वस्त्र भी धोती हैं, हम अपने बच्चों के वस्त्र धोती हैं। मैं वो वस्त्र की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन वस्त्रों के लिए भी घर में वॉशिंग मशीन ले ली है हमने। ये आत्मिक वस्त्र की बात कर रहा हूं मैं, ये आत्मिक कपड़ों की बात कर रहा हूं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। लिखा है धन्य है वे लोग धन्य हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। क्या आज आपने अपने वस्त्रों को धोया है? आत्मिक वस्त्र को धो लेते हैं। सबसे पहली बात कि आपको ऐसी जगह में जाना ही नहीं है, ऐसे काम करना ही नहीं कि आपके वस्त्र गंदे हो, और यदि गंदे हो चुके हैं तो धन्य है वे लोग जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि गंदा वस्त्र लेकर कभी भी आप और मैं स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। धन्य है वे लोग जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। क्या लिखा है? जीवन के पेड़ के पास आने का मौका मिलेगा। ये जीवन का पेड़ जो है वो है आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह। धन्य वे लोग जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने वस्त्रों को धो लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको और मुझे यीशु मसीह के पास आने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कौन से नगर में प्रवेश करेंगे? ये वही नगर है इसको हम बोलते हैं नया यरूशलेम। ये वही नगर है जिसे कहा जाता है नया यरूशलेम। ये पृथ्वी मिटा दी जाएगी, नया यरूशलेम जो स्वर्ग के तुल्य है, वो आप और मैं उसमें रहेंगे। हमें स्वर्ग में एंट्री मिलेगी, हमें स्वर्ग में एंट्री मिलेगी मेरे भाई और बहनों। नए यरूशलेम में अर्थात स्वर्ग में हमको एंट्री मिलेगी। किन्हें? जो अपना वस्त्र धो लेते हैं। कितने लोग हैं आज जो अपना वस्त्र धो लेते हैं? बहनों, मैं आपके अपने इस फिजिकल कपड़ों की बात नहीं कर रहा। भाइयों, मैं फिजिकल कपड़ों की बात नहीं करता। आप कहेंगे मैं तो रोज रगड़ रगड़ के अपने वस्त्र धोती हूँ। जब प्रियो अपने शारीरिक वस्त्रों को हम रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, अपने शारीरिक वस्त्रों को चेक करते हैं कोई दाग न लग जाए। अच्छे से अच्छा डिटर्जेंट मंगवाती हैं आप, सर्फ एक्सल, टाइड, एरियल और भी ब्रांडिंग कंपनीज ये हैं, रगड़ रगड़ के धोती हैं कोई दाग न रह जाए। काश इतनी मेहनत हम अपने आत्मिक वस्त्रों के लिए भी करते हैं। धन्य है वे लोग
जो अपने वस्त्र धो लेते हैं उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का मौका मिलेगा और वे लोग फाटक से होकर, आगे पीछे से नहीं, फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के पास में आना चाहते हैं, मतलब स्वर्ग में आना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो फाटक से होकर स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं मेरे भाई और बहनों? क्या आज आप तैयार हैं? क्या आज आप तैयार हैं स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए? क्या आज आप तैयार हैं स्वर्ग जाने के लिए? क्या आज आप तैयार हैं यीशु से मुलाकात करने के लिए? क्या आज आप तैयार हैं अपने वस्त्रों को धोने के लिए? आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि यीशु मसीह के पास आए और अपने वस्त्रों को धो लें। प्रियो, आपकी क्या मैं अपनी बात बताता हूं। जब भी मैं लाइव मीटिंग में आता हूं, आप इतने समय से मुझे लाइव मीटिंग में देख रहे हैं, क्या मैं कभी कोई दाग लगा हुआ वस्त्र पहनकर आता हूं? एक सिंगल दाग भी आप मेरे शर्ट पर देखिए, मेरे टाई पर देखिए। क्या मैं खुद स्वयं एक मनुष्य होने के बावजूद भी मैं उन वस्त्रों को धारण करना नहीं पसंद करूंगा कि लाइव मीटिंग में जहां मुझे हजारों लोग देखेंगे, कोई दाग टाई पर हो या वस्त्र पर हो, मेरा चलता है, लाइव मीटिंग में है। मैं कभी भी ऐसा करने की कोशिश नहीं करता कि कोई दाग लगा हुआ वस्त्र मैं धारण करके आप लोगों के सामने आऊं। जब मैं मनुष्य होने के बावजूद इन सोचों को रखता हूं, तो सोचिए वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो कैसे आपको मुझे एंट्री देगा जब हमारे वस्त्रों पर दाग होंगे। वस्त्रों पर दाग होंगे, वो कैसे एंट्री देगा? हाउ कैन पॉसिबल? कैसे संभव होगा मेरे भाई और बहनों कि आप और मैं ऐसे वस्त्रों को धारण करके स्वर्ग जा पाएंगे क्या, जहां पर कपड़ों में दाग लगे हैं? आज मेरी प्रार्थना है कि आप सबकी जिंदगी में उद्धार आए। चंगाई हो ना हो, छुटकारा हो ना हो, लेकिन आज आपकी आत्मा जरूर बचा ली जाए। मेरी प्रार्थना है आज खुदा से कि प्रभु सब आज सचमुच में स्वर्ग जाने की तैयारी कर लें आज। कि पिता, आज रात को यदि आप आ जाएं, आज रात को यदि यीशु आ जाए और यीशु अभी लाइव में भी आ जाए, यीशु लाइव खत्म होने के बाद आ जाए, जितने अभी मेरे साथ हैं जो मुझे सुन, वे सब उठे होकर स्वर्ग चले पिता। और मैं तेरे साथ एक बड़ी भीड़ को लेकर जाना चाहता हूँ। मैं अपने साथ एक बड़ी भीड़ को स्वर्ग में लेकर जाना चाहता हूँ। मैं कहूँगा, देखो पिता, मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ एक बड़ी भीड़ है स्वर्ग में। हालेलुया। कितने लोग मदर टेरेसा के बारे में जानते हैं? मदर टेरेसा के बारे में मैं सोच समझ सकता हूँ, पूरा भारत जानता है। और उनके गुजर जाने के बाद में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं, और इस देश का बहुत बड़ा सम्मान होता है। नोबेल पुरस्कार हर किसी को नहीं मिलता। इस देश के लिए जो बहुत बड़ा बलिदान करते हैं, उन लोगों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैंने एक बार मदर टेरेसा की टेस्टमनी को सुना। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस टेस्टमनी की एक घटना जो मुझे याद है, वो ये थी कि मदर टेरेसा टेलीविज़न पर अपनी टेस्टमनी को दे रही थी। टेलीविज़न पर थी वो, और बहुत सालों पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको। मदर टेरेसा बता रहे थे कि एक बार उन्हें स्वर्ग उठा लिया गया और वो स्वर्ग में चल रही थी। तो स्वर्ग में जब वो थी, तब स्वर्ग में उनकी मुलाकात पतरस से हुई। और स्वर्ग में सब लोग थे मौजूद, और पतरस ने कमेंट किया मदर टेरेसा को
कि ये झोपड़पट्टी वाली महिला यहाँ क्या कर रही है। तो मदर टेरेसा बता रही है कि पतरस ने ये कमेंट किया उनको कि ये झोपड़पट्टी वाली महिला क्या कर रही है यहाँ पर। मदर टेरेसा ने उनको एक रिप्लाई किया कि एक दिन ये झोपड़पट्टी वालों से मैं स्वर्ग को भर दूंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग के दर्शन के बाद में मदर टेरेसा ने अनाथों, कोड़ियों, झोपड़पट्टी वाले लोगों के बीच में अलौकिक कामों को किया। और जो कमिटमेंट वो करके आई थी स्वर्ग में कि एक दिन मैं झोपड़पट्टी वालों से, अनाथों से इस स्वर्ग को भर दूंगी, मतलब इतने लोगों को मैं स्वर्ग लेकर जाऊंगी। आज पतरस कह रहा है ये एक व्यक्ति क्या कर रहा है, ये यहां पर एक सिंगल व्यक्ति क्या कर रहा है। यहां पर बहुत लोगों की जरूरत है, सिंगल व्यक्ति की जरूरत नहीं। यहाँ ऐसे ही झोपड़पट्टी वाले बहुत लोगों, तो उसने पतरस के इस रिप्लाई में सब लोगों के सामने कमिटमेंट किया कि एक दिन में इस स्वर्ग को भरूंगी झोपड़पट्टी वालों से। मेरे हृदय की तमन्ना है कि मैं अकेला स्वर्ग नहीं जाना चाहता खुदा, मेरे साथ में एक बड़ी भीड़ स्वर्ग जाए। चंगाई यहीं रह जाएगी, छुटकारा यहीं रह जाएगा। आपका हाथ हो ना हो, आपकी आत्मा उद्धार पाएगी। आप ये मत सोचना आप लंगड़े मरेंगे लेकिन पांव लेंगे स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग में कोई लंगड़ा नहीं जाएगा। आपकी आत्मा कभी लंगड़ी नहीं होती, याद रखना। आपकी आंख शायद अंधी है, स्वर्ग में आपकी आंखें दोनों दिखाई देगी आपको। मन, आत्मा कभी अंधी और बहरी और गूंगी नहीं होती है। आप बीमार भी मर जाएंगे ना, तो भी आपकी आत्मा स्वर्ग में ना हष्ट पुष्ट रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। मैं खुदा से प्रार्थना की आज दिन के अंदर में, खुदा आज में जो लोगों की आत्माएं बचाई जाए। चंगाई पाकर सैकड़ों लोग आज इन मीटिंगों से चले गए। आज देखिए कितने लिमिटेड लोग हैं आज हमारे पास में ना। जितने लोग आपको अभी ऑनलाइन दिख रहे हैं, इससे 10 गुना ज़्यादा लोग अभी चंगे हुए हैं ऑनलाइन मीटिंगों में हमारी, जितने आप ऑनलाइन देख रहे हैं। इससे ज़्यादा तो वीडियो डाल दिए हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर में लोगों की चंगाइयों के बारे में। क्यों नहीं है आज? देखिए वे लोग केवल चंगाई के लिए आए थे। मैंने कहा खुदा लोग केवल चंगाई तक, छुटकारे तक सीमित न रहें, लोगों की आत्मा बचाई जाना चाहिए। आज मेरी प्रार्थना है आपकी आत्मा बचाई जाए। आप यदि लंगड़े होकर स्वर्ग चले जाओगे तो भी वहाँ स्वर्ग में डांस करोगे। आप अंधे होकर भी स्वर्ग चले गए ना, तो भी आंखों से देखोगे यीशु को आमने सामने। बहरे होकर चले जाओगे तो भी आप स्वर्ग में आवाज़ सुन पाओगे उसकी। आप शरीर में जो हो रहा है उसकी चिंता मत करें। आज मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आत्मा के बारे में चिंता करें। मेरे साथ कोई है ऐसा जो कह सकता है कि प्रभु मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगा? कितने लोग अकेले स्वर्ग जाना चाहते हैं? मेरा 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 मेरा। कितने लोग अकेले स्वर्ग जाना चाहते हैं? मैं अकेले जाना चाहता। मैं चाहता हूं बड़ी भीड़ जाए कि जब हम स्वर्ग के डोर पर खड़े हों, हमारे स्वागत के लिए बड़ी भीड़ हो और लोग थैंक यू करते हुए मिले और कहें थैंक यू अपोस्टल जी, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ब्रदर। खुदा मिलने का मौका देगा। मेरा परमेश्वर हमारा पापा है। आप परमेश्वर को दाढ़ी वाला, बड़ा हाथ में डंडा लिए मारा पीटी करने वाला परमेश्वर नहीं है। इज अ लवेबल परमेश्वर। बड़ी भीड़ आपका वेट करना चाहिए और वेलकम के लिए बड़ी भीड़ होना चाहिए। अकेले मत जाइए स्वर्ग। नाइंसाफी होगी उन लोगों के साथ में जिनके बीच खुदा ने आपको रखा है। आज ही तैयारी करें कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा। आज ही तैयारी करें कि हमारे साथ एक बड़ी भीड़ जाए, बड़ी भीड़। आपको पता है यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके पास 10,000 लोगों की जिम्मेदारी है। यदि आप अकेले हैं तो आप 1,000। यदि आपकी शादी नहीं हुई अभी, आप अकेले हैं तो याद रखो आपको 1,000 लोगों को टारगेट करना है।
यदि आप शादीशुदा हैं तो 10,000 लोग चाहिए आपको, बड़ा टास्क है, क्योंकि 1,000 को 2 मिलकर 10,000 को बताएंगे। 1,000 को और 2 मिलकर 10,000। खुदा ने आपको अकेले को 1,000 के बराबर और 2 यदि हस्बैंड वाइफ साथ में हैं तो याद रखिए 10,000 लोगों को बचाने की ताकत रखते हैं। 10,000 लोगों को मिनिमम बचाना है आपको। सोचो, हस्बैंड वाइफ मिलकर स्वर्ग जा रहे हो, 10,000 लोग ऊपर वेट कर रहे हैं, या 10,000 लोग तैयार हैं आपके इंतजार में। व्हाट ए ग्रेट जॉय, व्हाट ग्रेट जॉय। कितने आनंद की बात होगी। हालेलुया। तो प्रियो, आज का संदेश में समाप्त करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए 13 पद में क्या लिखा है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाकर और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के संतान को बलिदान करके चढ़ा दिया। ये एक चिन्ह था मेरे भाई और बहनों कि आपके और मेरे बदले यीशु का बलिदान होना। आखिरी और अंतिम बात 14 पद ध्यान से सुन लीजिए, मैं फिनिश कर रहा हूं। और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आज तक ये वर्ड यूज किया जाता है कि परमेश्वर के पास उपाय किया जाएगा। आज आपके लिए परमेश्वर के पास उपाय किया जाएगा। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, आज उपाय किया जाएगा। आज आपकी जान नहीं जाएगी, आज आप नहीं फंसेंगे। यीशु झाड़ी में फंस चुका है, अब आप किसी भी झाड़ी में नहीं फंसेंगे। आज आपके और मेरे बदले परमेश्वर ने उपाय किया। सब लोग कहें यहोवा ईरे। 14 पद में लिखा है अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। अब समझ में आया? 7 पार्ट हो चुके हैं। आज 7th पार्ट का प्रचार कर रहा हूं मैं, ये बात समझाने के लिए आपको यहोवा ईरे मतलब उपाय करने वाला। मुझे 7 हफ्ते लगे आपको इस बात समझाने में। कितने हफ्ते? 7 हफ्ते लगे। एक हफ्ते में एक ही बार एक टॉपिक होता है। आज 7th वीक है, 7वां हफ्ता है। 7 हफ्ते लगे आपको इस बात को समझाने में। द लॉर्ड ऑफ ईरे, यहोवा ईरे। यहोवा ईरे का मतलब होता है यहोवा उपाय करने वाला। आपका और मेरा परमेश्वर ने क्या उपाय किया? आपके और मेरे परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे पापों के लिए उपाय किया, वो है प्रभु यीशु मसीह। आज जब कभी आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो, हमें हर एक पापों से शुद्ध करता और क्षमा करता है। क्या आज आप तैयार हैं मेरे भाई और बहनों? क्या आज आप तैयार हैं अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए? क्या आज आप तैयार हैं वस्त्रों को धोने के लिए? कितने लोग ऐसे हैं जो एक ही बार अपने वस्त्रों को धोते हैं? मैं बिलीव करता हूं कि आप हमेशा अपने वस्त्रों को धोते नहीं तो उसमें से बदबू आएगी। राइट? आप नहाते हैं, धुले हुए वस्त्रों को पहनते हैं, साफ वस्त्रों को पहनते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यदि मान लीजिए नहाने के बाद भी कोई गंदा वस्त्र पहनकर आपके पास आएगा, आपको आप मुंह पे, अभी तो मास्क लग गए हैं मुंह पे तो बदबू नहीं आती। पहले लोग मुंह पे रुमाल रखते थे कि बदबू आ रही। क्यों? क्योंकि उसने गंदा वस्त्र पहना है। सोचो, जब मनुष्य होकर हम इन गंदे वस्त्रों को सूंघकर उल्टी ऐसी इच्छा होती है, तो परमेश्वर के पास परमेश्वर को बदबू नहीं आएगी क्या? हमारे परमेश्वर को स्मेल भी आती है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, नाक को बनाया, उसके पास नाक है। आज क्या आप तैयार हैं अपने वस्त्रों को धोने के लिए? आज भी धो लीजिए। हर रोज आप अपने वस्त्रों को धोएं। जिस प्रकार आप हर रोज अपने शारीरिक वस्त्रों को धोते हैं, हर रोज धोते हैं ना, हफ्ते में एक बार धोते हैं। ऐसे बहुत सारे होंगे यहाँ पर हफ्ते में एक बार वाले भी, लेकिन हमारे ऐसा नहीं चलता। हर दिन धुलना चाहिए आपके वस्त्र।
शारीरिक में चिंता नहीं, आप शारीरिक वस्त्रों को साल में एक बार धो, लेकिन आत्मिक वस्त्र, आपकी आत्मा को रोज धोना है। आपको रोज सोने से पहले तो धोना ही है। सोचो आप सोने गए बेड पर और सुबह उठे ही नहीं, क्या होगा फिर? मैं हर रात घुटने टेकता हूँ खुदा के सामने, हर रात। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हर रात अपने बेड पर सोने से पहले घुटने टेक कर अपनी आत्मा को धोकर सोता हूँ मैं। शरीर नहीं धुला कोई दिक्कत नहीं, आत्मा धुली होना चाहिए। शरीर को तो यहीं के लोग काटेंगे पीटेंगे और गाड़ देंगे। आत्मा का क्या है, उसको धोना है आज। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? क्या आज आप तैयार हैं अपनी आत्मा को धोने के लिए? यदि आप तैयार हैं, एक छोटी सी प्रार्थना हम लोग करेंगे। सभी लोग मेरे साथ में प्रार्थना करें। आज मैं वस्त्र धोने वाली प्रार्थना करवाने वाला हूं आप लोगों से। सभी लोग करेंगे, सभी लोग करेंगे। और जो लोग अभी नहीं अवेलेबल हैं वो बाद में भी उनको दे सकते हैं, ताकि वे लोग अपने